बच्चों, जैसे कि बायो बोर्ड एग्ज़ाम पास आ रहे हैं और नीट की भी आपको तैयारी करनी है, आपके ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा है, बर्डन भी ज़्यादा है, लेकिन प्लान्ड वे में छोटे छोटे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम प्रिपेयर करते चलेंगे। पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जो कि बायोटेक टेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से है। यहाँ पर देखो एक बैक्टीरियल सेल मैंने दिखाया। बैक्टीरिया, अगर आपको ध्यान हो तो बैक्टीरिया के पास 2 डीएनए होते हैं। एक तो उसका अपना मेन डीएनए जो कि क्रोमोसोमल डीएनए हुआ, और एक बाहर में होता है जो मिसिंग यहाँ पे दिखाया। देखो मैंने खाली स्पेस दिखाया था जिसको रेड पेन से शो किया है, ये है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और इसी डीएनए को हम प्लाज्मिड बोलते हैं। अब देखो यहाँ से जो मैंने हटाया वाला पार्ट है वो निकाल के दिखाया हुआ है इसमें। अब ये डीएनए, इस डीएनए को हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड वो पार्ट है जिसको डीएनए या बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी प्रोसेसेस हैं वहाँ पे इसी का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मेन डीएनए को हम निकालेंगे तो बैक्टीरिया वर्क कैसे करेगा, तो हम इसके प्लाज्मिड डीएनए में जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो हम इसमें करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, प्लाज्मिड डीएनए को आइसोलेट किया और उसके 2 एंड्स देखो, वहाँ पे 2 एंड्स थे जो स्टिकी एंड्स थे, और यहाँ ये इसको हमने जो कट करना है वो कट हम नॉर्मल सीजर से तो करेंगे नहीं, तो हम क्या करें, किस चीज़ से काटेंगे इसको? मॉलिक्यूलर सीजर। अब मॉलिक्यूलर सीजर क्या है? एक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करेगा, उसके जो 2, यहाँ पे देखो जैसे मैंने कट करके भी बताया कि वो जो प्लाज्मिड डीएनए था उसके दोनों एंड्स पे जो सेम सीक्वेंस था, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस था, तो उस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को हमने उस पार्ट से वहाँ पे हटाया जो उसका, जहाँ पे हमारा डिज़ायर्ड जीन को ज्वाइन करना है। अब मान लो हमें इंसुलिन बनाना है, तो इंसुलिन वाला जो जीन है वो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे और इसको मल्टीप्लाई होने देंगे। तो पहले तो उसको कट किया, किससे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, और आफ्टर कटिंग ये लीनियर दिखेगा। यानी अब देख रहे हो कि एक सर्कल था, उसको कट कर दिया तो वो लीनियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, जैसे अब हमें जो डिज़ायर्ड जीन वो कहाँ से लेना है, ये एक मैमल, यहाँ पे रैट मैंने शो किया है मैमल के लिए। मैमेलियन सेल में से हमने एक डीएनए एक्सट्रैक्ट किया। कौन सा डीएनए? लीनियर डीएनए। लीनियर डीएनए में क्या है? डीएनए, ये वो डीएनए है जिसके पास डिज़ायर्ड जीन्स हैं, और ये जीन्स हम यहाँ पे देखो, वो जो डीएनए था वो सारे को मैंने ब्लैक से शो किया और इसके मैमेलियन वाले को हल्का रेड या पिंक शो किया गया है। अब बैक्टीरियल सेल से यहाँ से हमने पहले प्लाज्मिड ले लिया। प्लाज्मिड के दोनों एंड्स जहाँ पे उसको डिज़ायर्ड को जॉइन करवाना है वहाँ पे कट भी कर दिया। दूसरे साइड में आप देख रहे हो कि लीनियर डीएनए है विथ डिज़ायर्ड जीन, और ये लास्ट जो डायग्राम यहाँ पे, ये मैमल, उसका मैमेलियन सेल, कोई भी सेल हो सकता है जहाँ पे डिज़ायर्ड जीन हमें जहाँ से लेनी है, और ये हो गया लीनियर, ये लीनियर डीएनए। अब इस पार्ट को हम जहाँ से जो पार्ट हटाए थे उसको हटा के और इस जगह पे ये जोड़ दिया। अब ये वाला जो हमारा प्लाज्मिड तैयार हुआ, इसको ज्वाइन करने के लिए क्या सुई धागे से तो नहीं सिलेंगे, तो सिलेंगे कैसे? इसको लाइगेट कैसे करेंगे, ज्वाइन कैसे करेंगे? तो इसके लिए एंजाइम होगा हमारा लाइगेज, डीएनए लाइगेज। हमेशा ध्यान रखो, कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ज्वाइन करने के लिए डीएनए लाइगेज। तो यहाँ ज्वाइनिंग हो गई, और अब जो ये प्लाज्मिड डीएनए तैयार हुआ, ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ठीक है, यहाँ तक अगर आप समझिए। अब नेक्स्ट स्टेज पे देखो, यहाँ पे मैंने इस रिकॉम्बिनेंट को फिर कहाँ भेजा? वापस उसी बैक्टीरिया के पास जहाँ से इसको लिया गया था, उसके उस खाली जगह पे इसको फिर इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि भाई तुमसे लिया था, तुम अपना डीएनए वापस लो। थोड़ा सा मॉडिफाई ज़रूर हमने कर दिया, इसको रिकॉम्बिनेंट बना दिया, लेकिन उस बैक्टीरिया के पास भेज दिया। अब ये जो बैक्टीरिया हमारे पास, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला बैक्टीरिया बना है, वो अब क्या करेगा? बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करेगा, और फास्ट मल्टीप्लाई करने से हमारे पास मल्टीपल कॉपीज़ बन जाएंगी। क्योंकि जब हमें कमर्शियल स्टेज पे इंसुलिन बनाना है तो हम एक सेल के जीन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो हमने क्या किया? बहुत सारे
डॉटर बैक्टीरियल सेल का में मल्टीपल कॉपीज़ बना ली और इस जीन को हम यूज़ कर सकते हैं कमर्शियल पर्पज़ के लिए, इंसुलिन बनाने के लिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं।